कहा है कि समय बदलते टाइम नहीं लगता। इस समय ईरान का सुप्रीम लीडर है खामनेई, और ये इंसान कुछ महीने पहले तक कश्मीर मसले को लेकर भारत को टारगेट कर रहा था। इसराइल के साथ भारत को लिंक करते हुए ये दावा कर रहा था कि जिस तरह से आज की डेट में इसराइल गाजा के मुसलमानों के साथ बर्ताव करता है, वैसा ही कुछ भारत भी कश्मीर के मुसलमानों के साथ कर रहा है। अब ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई है, ये ईरान में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरान में सरकार या प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाई जाती है, कि सारे पावर्स ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है। रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही लेवल के ऊपर ईरान का सुप्रीम लीडर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, और ईरान की सरकार या प्रेसिडेंट की किसी भी फैसले को ओवरटर्न करके बदल सकता है। ईरान के अंदर जुडिशियरी, मिलिट्री कमांडर्स, मीडिया और कई सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट का फैसला भी सुप्रीम लीडर ही करता है। इसलिए जुडिशियरी से लेकर मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, आर्म फोर्सेस और रिलीजियस मैटर्स में इन सब का कंट्रोल ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी सुप्रीम लीडर के अंदर ही आती है। अलावा न्यूक्लियर पॉलिसी, ईरान की फॉरेन पॉलिसी के सारे मसले, मिलिट्री और डिप्लोमेसी से संबंधित इस तरह के सभी फैसले ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करता है। सरकार की किसी भी फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम लीडर के पास सारी पावर्स होती हैं, जबकि ईरान के प्रेसिडेंट केवल डोमेस्टिक पॉलिसीज का फैसला कर सकते हैं, अपने मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ईरान को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, वो भी अगर सुप्रीम लीडर उसमें कोई बड़ा दबाव न डाले तो। इसलिए ये कहा जाता है कि ईरान के अंदर प्रेसिडेंट हो या ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर सुप्रीम लीडर क्या बोलता है वो ज़्यादा मैटर करता है। पिछले साल इस खामनेई ने भारत के ऊपर कमेंट करते हुए कहा था कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि एक इस्लामिक उम्मा के तौर पर हमारी जो साझा पहचान है उसको लेकर हम सबको बेपरवाह बना दिया है। हम सब अपने को मुसलमान तब तक नहीं कह सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या दुनिया की किसी और जगह के ऊपर हर एक मुसलमान क्या दर्द झेल रहा है उस दर्द से हम बेखबर हैं। कि गाजा, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स और भारत के मुस्लिम्स जो दर्द झेल रहे हैं वो सब एक बराबर है और एक समान है, ये मानना है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का। अब ये सारी चीजें आज की डेट में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये खामनेई जो कुछ महीने पहले तक भारत के ऊपर आरोप लगा रहा था, अब ये भारत से मदद मांगते दिखाई दे रहा है। रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड न्यूज चैनल का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें इसने कहा है कि ईरान अब आज के बाद अपने पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के ऊपर काम करेगा, और ईरान इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। खामनेई ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि व्यापार संबंध मजबूत करने के लिए आज के बाद पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसा में सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स रशिया, चाइना और भारत के साथ व्यापार संबंधों को फैसिलिटेट करके सुविधाजनक और आसान बनाया जाएगा। यानी ईरान भारत के साथ बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, ये कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का। इसके साथ ही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईरान की सरकार ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भारत उनसे क्रूड ऑयल परचेज दोबारा स्टार्ट कर ले। जिस तरह से चाइना आज की डेट में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस को इग्नोर कर रहा है, सेम वैसे ही भारत की सरकार भी करे। डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस के बाद भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उससे पहले भारत ईरान से हर साल 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज करता था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं, यूएस डॉलर्स के इस्तेमाल के ऊपर जो रोक लगाई है, भारत की सरकार उसको पूरी तरह से फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो गई है। ईरान के पास केवल इस समय 4 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स बचे हैं। ईरान के अंदर 80% इंडस्ट्री सैंक्शंस के कारण खत्म हो गई हैं। 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। इन्फ्लेशन रेट तो कई सारे आइटम्स के अंदर 100% तक चली गई है। और अब तो ईरान की गवर्नमेंट सही फिगर्स भी रिलीज नहीं कर रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में ईरान की जीडीपी ने ऑल टाइम हाई का फिगर टच किया था। साल 2012 में ईरान की जीडीपी 644 बिलियन डॉलर तक चली गई थी, लेकिन आज 2025 में ईरान की जीडीपी घटकर 420 बिलियन डॉलर तक आ गई है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं और सैंक्शंस को और सख्त करने की धमकी मिल रही है। अब अगर ईरान को इन सब चीजों से निकलना है तो अमेरिका, इजराइल या फिर भारत से कौन से काम नहीं आएगा। खामनेई को पता है कि एशिया में रशिया, चाइना और भारत ये 3 सबसे बड़ी पावर्स हैं, जिससे बिजनेस करने में ईरान को कई बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। इसलिए खामनेई ने इन तीनों देशों के नाम लेकर व्यापार संबंध मजबूत करने की बात बोली है। अब ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से भारत को टारगेट कभी नहीं करेगा। ये फिर से फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जरूर देगा जिसमें भारत की माइनॉरिटीज, भारत के मुस्लिम्स या फिर कश्मीर को लेकर भारत के ऊपर बेसलेस आरोप और एक्यूजेशंस लगाए जाएंगे। लेकिन अब ये भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के साथ साथ भारत से बिजनेस करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाना चाहता है।
यानी ये भारत को बदनाम भी करेगा और फायदा भी उठाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि भारत सरकार इसमें क्या करेगी। ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने का खैर सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में ईरान की उतनी वैल्यू नहीं है कि हम ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को नाराज करें। अब ऐसा नहीं है कि ईरान और भारत के रिलेशंस में कभी भी मनमुटाव नहीं आया है और ईरान ने भारत के साथ कभी गलत नहीं किया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और पाकिस्तान आज तक जब भी युद्ध के अंदर एंटर हुए हैं, ईरान ने हमेशा ही पाकिस्तान को काफी सारे हथियार बेचे हैं। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी ईरान ने कई बार पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है। और जो भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, ईरान ने उसको लेकर भी कमेंट किया था और कहा था कि भारत में धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है और मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। साल 2020 में जब देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दंगे हुए थे, उसको लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भारत के हिंदूज के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे और ये दावा करते हुए कहा था कि भारत के मुसलमानों के नरसंहार से पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिल दुखा है। भारत की सरकार को भारत के एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथी हिंदूज और पार्टीज के ऊपर रोक लगानी चाहिए और भारत में मुसलमानों के नरसंहार को रोकना चाहिए। उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत को साफ धमकी देकर कहा था कि अगर भारत सरकार मुसलमानों को नरसंहार को नहीं रोकेगी तो मुस्लिम देश भारत को अपने आप से दूर कर देंगे। और खामनेई ने इंडियन मुस्लिम स्ट्रेंजर का हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट भी ट्वीट की थी, यानी भारत का मुसलमान खतरे में है। ये कहना था उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का। कहने का मतलब है कि ईरान ने भी हमेशा से भारत के अंदरूनी मामलों में कमेंट किया है। कुछ ऐसे रिएक्शंस ये हैं जो भारत सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। ये वही ईरान है जब इसके प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, तब उनके फ्यूनरल में भारत ने अपने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब को ईरान भेजकर रिस्पेक्ट शो की थी। ये वही ईरान है जिसके साथ मिलकर हम चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और भारत कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां पर कर चुका है। ईरान के ऊपर सुप्रीम लीडर खामनेई को भारत के मुसलमानों को देखते हैं, लेकिन चाइना में मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो इसको कभी नहीं देखता। वहां पर तो चाइना मस्जिदों के गुंबद और मीनार तोड़कर पब्लिक टॉयलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है और भारत के अंदर हमारी माइनॉरिटीज कई महीने तक रोड ब्लॉक्स करके बैठ जाते हैं। हिंदूज के त्योहारों के अंदर जब यात्रा निकलती है तो पथराव करते हैं और यहाँ पर खुली आज़ादी के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन तब भारत के मुसलमानों को गाजा या फिर म्यांमार के रोहिंग्यास के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब मसला ये है कि ईरान अपने चाबहार पोर्ट के चलते भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, रशिया या फिर सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड में ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए भारत सरकार भी ईरान के साथ फुली कोऑपरेट करती है, वरना भारत की सरकार ईरान को भी अच्छे से सबक सिखा लेती। खैर, ईरान को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपको लगता है कि ईरान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदल हो रहे हैं और उलटफेर भी हो रहे हैं और भारत के लिए ये चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। सब एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे नहीं रह जाए, इसलिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। वॉइस ऑफ इंडिया के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स के सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और दिल से धन्यवाद भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।